हमारे ब्लॉक अध्यक्ष डिप्टी गेरा जी, प्रधान मान सिंह जी, भार्गव साहब, प्रणलाल साहब, हरीश सिंह जी साहब, सिंह जी, रामदयाल जी, रमेश जी, भूषण जी वगैरह सब सभी मेरे कांग्रेस साथी, अग्रवाल साहब से मेरे साथी होंगे। आज जो मीटिंग रखी गई है उसका मकसद यही है, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको शुभ हो। इसी के साथ 3 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बना है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में सरकार के कोरोना काल के बाद भी इस तरह बजट के अंदर हमारी जनता को जो तोहफे दिए हैं, जो बजट में तोहफा दिया पूरा हिंदुस्तान उस बजट की तारीफ करता है। उसमें जो गरीबों के लिए, गांव के आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले युवाओं के लिए नौकरी, कई तरह के किसानों के लिए सब तरह की सुविधा दी है, उसकी सभी लोगों ने सराहना की है। आप देखिए, एक गरीब आदमी बीमारी जब होता था तो वो इलाज के बिना उसकी जेब में जब पैसे नहीं होते थे, वो आदमी जीवन मौत का संघर्ष करके मर जाता था। अगर उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख तक का इलाज गरीब से लेके बड़े आदमी तक का इलाज फ्री करा राजस्थान के अंदर, ऐसी योजना कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। आदि जो योजना है उसे हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं गाँव-गाँव जाकर बनाना चाहिए। हम माला पहनते हैं, उत्साह करते हैं, मगर साथ हैं कि गाँव-गाँव जाकर हमारी ड्यूटी बनती है। ये माइक क्या हो जो दिया है वो योजनाएं आपकी है, शानदार योजनाएं हमको दी है। उसी के तहत आप देखें कि 10 करोड़ तक की सड़कें एक विधानसभा के अंदर, छबड़ा के अंदर कन्या महाविद्यालय, ये बहुत बड़ा तोहफा है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यकाल के अंदर सीमापुर में कॉलेज दिया था, और इस बार छबड़ा के अंदर कन्या महाविद्यालय, साथ ही मिडिल स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब आदमी जो गांव का इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं पढ़ा पाता था बच्चों को, उसको पढ़ाने के लिए तोहफा दिया है। पालिका थाना दिया है, और छबड़ा के लिए सबसे बड़ा तोहफा 9,600 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट देकर के यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, छबड़ा को डेवलपमेंट करने का काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करके जिनकी नौकरी टेम्परेरी थी, भी ये मनमोहन बेटा है कड़ैया, ऐसे काफी बच्चे थे जो काफी समय से अनुबंध में थे, उन सबको स्थायी करने का काम अगर किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरह से जो बाद में नौकरी लगी लोगों की 2004 के बाद, उनको पेंशन मिलने की सुविधा नहीं थी, उनको पेंशन देने का काम अगर किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। के किनारे हमारे इस बार किसानों का नुकसान हुआ और सड़कों का नुकसान हुआ है, उसमें हमें बजट बहुत कम मिला है। तो 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी को हम सब की तरफ से आपको ये प्रपत्र भी आपको देना पड़ेगा, छबड़ा की सड़कों के लिए पैसा मिलना चाहिए। तीसरा, कांग्रेस के साथ जो कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक और सांसद होने के बाद में जो सड़कों का पैसा केंद्र से आता है वो छबड़ा में नहीं आया। बाकी भाई जी पानाचंद जी के प्रयास से, निर्मला जी के प्रयास से इनकी विधानसभा में पैसा आया, और हमारे जो एमएलए हैं जो बीजेपी के हैं, जो गडकरी जी पैसा देता है, वो पैसा हमारे क्षेत्र में एक भी नहीं आया। इस तरह की कई हमारी समस्याएं रही है, उसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। साथ ही किसानों के बारे में मैंने भाई जी को याद लाया कि किसानों की फसलें हमारी नष्ट हुई है, और नष्ट होने के बाद में कई जगह पुराना बीमा का लोगों को पैसा नहीं मिला है। जब पुराना बीमा का पैसा नहीं मिला, गाँव जाते हैं तो करीब 40% लोग 2020-21 का 21-22 का पैसा किसानों को नहीं मिला अभी तक। और ये बीमा कंपनी किसानों को ब्लैकमेल करती है, और बीमा कंपनी जब किसान को मुआवजा देती है, किसानों को बोलती है कि आप फसल खत्म होने के बाद पोर्टल करो, नेट पे करो। अब ये पोर्टल चलना आता है कि पोर्टल क्या होता है?